हमारे कल्याण के लिए प्राप्त हुआ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम मूर्ति मंगले, मंगलम कुंज कुंजायो, जीवयो मंगलम, शरण मंगल मंगलम, शरण कल्याणकारकम, प्रधानम शरण हरिवंदनम, जयं जय शास्त्रीयं, आत्माओं, आज 10 लक्षण महापर्वराज का एक एक दिन करते करते महीनों से अरमान सजाया हुआ था कि प्रभूषण पर्व आ रहा है, प्रभूषण पर्व आ रहा है, प्रभूषण पर्व आ रहा है। आज ऐसी प्रभूषण पर्वराज का एक एक दिन करते करते 4 दिन व्यतीत कर दिए। क्रोध, मान, माया, लोभ का त्याग करके उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव धर्म को प्राप्त किया, धर्म को धारण करने का प्रयास किया। आज उत्तम सत्य, सत्य का मतलब क्या है? प्राण जाए पर वचन न जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाते थे चले जाए। रघुकुल रीत मतलब राजा दशरथ के समय में, राजा दशरथ के सामने वो समस्या आई कि उनके प्राणों से प्रिय राम को ये वनवास में भेजा जाने लगा, तो उनके जान जाते चले गए, लेकिन उन्हें अपने वचन से पीछे नहीं हुए। सत्य को निभाने का पूरा प्रयास किया था। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक भव्यात्माओं को अपने जीवन में सत्य धर्म को स्वीकार करना है। तो हमें अपने जीवन में आज विचार करना है कि हम कितना सत्य बोलते हैं। क्या सुबह प्रातः काल से उठकर रात्रि की निद्रा में सोते समय तक के बीच में हम कितनी बार सत्य बोल रहे हैं और कितनी बार असत्य बोल रहे हैं, इस बात पर आपने कभी विचार किया? कभी विचार किया आपने? कितना सत्य कितना झूठ बोला? आज विचार करना। क्या करना है?
एक कागज भी ले लेना, एक पेन भी ले लेना। अगर आपके पास नहीं हो पेन कागज तो मेरे पास पेन भी है, कागज भी है। आपको एक एक पेन, एक एक कागज दिए देता हूँ। आप क्षण क्षण पल पल ध्यान रखना कि हमने सत्य कितने समय पर बोला और असत्य कितने समय पर बोला। फिर आप सुबह शाम को विचार करना कि हमने इतनी बार पाप किया, पुण्य किया, ये हमारी जीवन में कितना कहाँ कहाँ तक लेकर जाएगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं, जैसे कि हमारे जीवन में कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं, ऐसे आगम के प्रमाण मिलते हैं, जिन्होंने सत्य के पीछे क्या किया, अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया, अपने पूरा परिवार समर्पित कर दिया। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना? बोलो तो सही, सुना है। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र ने क्या किया, सत्य के पीछे अपना राजपाट छोड़ दिया, सत्य के पीछे अपनी पत्नी, अपने बच्चों को छोड़ दिया और सत्य के पीछे शमशान घाट में भी अंत में नौकरी करने के लिए तैयार हो गए। और वहाँ पर मृत्यु होने के, उनके पुत्र की मृत्यु होने के बाद भी वह पुत्र वहाँ संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लाया गया और उस पुत्र के लिए भी बिना टैक्स के उनने संस्कार नहीं किया। वह स्थान कौन सा है? वह स्थान कहाँ पर है? बनारस। अब बनारस में वे सत्यवादी हरिश्चंद्र का घाट आज भी प्रसिद्ध है। तो प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए विचार करना है। हम घर में, परिवार में, व्यापार में, मित्र बंधुओं के बीच में, जिनेंद्र भगवान के जिनालय में कितना सत्य बोल रहे हैं, असत्य से हम बच रहे कि नहीं बच रहे हैं? विचार आता कभी कि नहीं? वीर भैया, विचार आता है कि हम सत्य कितना बोल रहे हैं, असत्य कितना बोल रहे हैं? आज सारे संसार के अंदर ही बात बात पे क्या बोलते हैं, बोलते चले जा रहे हैं, हंसी में, मजाक में, एक दूसरे की टीका टिप्पणी में हम झूठ बोल रहे हैं। और पहले समय में तो, आपकी बात तो नहीं मालूम मेरे को, पहले समय में तो वर्ष में एक दिन झूठ बोलने का, उस तारीख का नाम भी विशेष है, फूल दिवस, उसका नाम भी हर्ष मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। क्या बोलकर? झूठ बोलकर। पति को कुछ कह दिया, पत्नी को कुछ कह दिया, पत्नी अस्पताल में भागी चली जा रही है, पतिदेव पुलिस में भागा चला जा रहा है, और आपस में कितनी झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ हमें नरक और निगोदों में ले जाने वाली है। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं विचार करें कि हमें झूठ बोलना है कि नहीं बोलना।
एक संसारी व्यक्ति विचार कर लेता है कि हमें हमारे जीवन में झूठ ही झूठ बोलना है। क्या बोलना है? झूठ ही झूठ बोलना है, सत्य बोलना ही नहीं है। ठीक है, उसने नियम ले लिया कि झूठ बोलेंगे। अब उससे किसी ने पूछा भैया दिन है, तो बोलते नहीं रात है। किसी ने पूछा भोजन कर लिया तो भी कहता नहीं किया। ऐसे करती करती वो अपना सारा जीवन झूठ बोलते बोलते व्यतीत कर देता है और उसके उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या हो गई? बोलते बोलते मृत्यु हो गई। मृत्यु के उपरांत अब यमदूत आते हैं, उसे कहाँ लेकर जाएं उसका फैसला हो रहा है। ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, अंत में जाकर फैसला होता कि इसे कहाँ पहुँचा दो, नरक में भेज दो। फिर एक वहाँ व्यक्ति और ऋषि से यमदूत का साथी कहता है राजन अभी उचित न्याय नहीं हुआ। बोली क्यों? इसने अपने जीवन में एक नियम पालन किया है, उस नियम का पालन करने से इसे कुछ तो फल मिलना चाहिए। फिर निर्णय हुआ इसे एक काम करो, स्वर्ग का दरवाजा दिखा दो। क्या दिखा दो? स्वर्ग का दरवाजा दिखा दो। उसे स्वर्ग का दरवाजा दिखाने का निर्णय ले लिया। अब 2 सिपाही उसके साथ जाते हैं और स्वर्ग के दरवाजे के पास पहुंच रहे हैं। दूर से कहते देखो वो स्वर्ग के दरवाजा दिखाई दिया। वे कहता अरे मैंने सारे जीवन झूठ बोली, अब क्यों सत्य बोलूं? नहीं दिखाई दे रहा। धीरे धीरे और पास में पहुंचे, अब दिखाई दे रहा, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है? नहीं दिख रहा। धीरे धीरे दरवाजे के बिल्कुल निकट ही पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? दरवाजे के निकट पहुंच गए। अब दिखाई दे रहा? बोलता नहीं दिखाई दे रहा। सिपाहियों को गुस्सा आ जाती है और दोनों सिपाहियों से जोर जोर से घूंसा मारते हैं और वो टकराता दरवाजे में। दरवाजा खुल जाता है और दरवाजे के अंदर प्रवेश कर जाता है। उसके अंदर यमदूतों को प्रवेश करने का अधिकार, उन सिपाहियों को प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। अब वह अंदर जाके दिखा तो ठेंगा। तो प्यारे बंधुओं, झूठ बोलना भी एक बड़ा नियम है। नियम जिन्होंने जैसा पालन कर लिया, उस नियम के फल स्वरूप कुछ ना कुछ फल तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्यारे बंधुओं कहीं आप भूल से नियम ले लो कि हम झूठ ही बोलेंगे। क्या आप नियम ले लो कि हम झूठ ही बोलेंगे, तो प्यारे बंधु आप वो नियम भी पालन नहीं कर पाओगे। मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि आपको कितनी बार कहा जाता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। चाहे भगवान के दरबार में कहलवा लो, चाहे जिनवानी के साक्षी कहलवा लो, और चाहे गुरुजनों की साक्षी में कहलवा लो, लेकिन उसके बाद भी आप वही पालन नहीं कर पाते हो। तो कहीं आपने वो नियम ले लिया झूठ बोलने का, तो प्यारे बंधु कहीं फेल हो गए तो नरक में ही जाना पड़ेगा। इसलिए प्यारे बंधु हमें नरक में नहीं जाना है। हमें नियम लेना है कि हमें
सत्य महाव्रत को, उत्तम सत्य धर्म को हमें अपने हृदय में स्वीकार करना है। हमें ना छल करना है, ना कपट करना है, ना मिलावट करना है। और ये दुनिया में आगम में सत्य है, ये आगम में बिल्कुल सत्य है कि जिन्होंने जीवन में सत्य धर्म को स्वीकार किया है वह आज भी अमर है, आगे भी अमर रहेंगे और अवश्य ही वो निर्वाण आदि पद को प्राप्त करें, अनंत सुख के भागी बनेंगे। इसलिए हमारी आपके लिए प्रारंभ भूमिका में ही बताया जाता है, पाठशाला में पढ़ते समय बताया जाता है कि पाप कितने हैं बताओ, 5 के 6? सही बोलो तो 5 हैं। मुस्कुरा रहे हो, बोलो तो सही, आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है। पाप 5 हैं। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, झूठ का मतलब माने पहले हिंसा का त्याग कर दिया। क्रोध, मान, माया, लोभ के माध्यम से ही नाना प्रकार की हिंसा आदि उत्पन्न हुआ करती है, हिंसा के कार्य हुआ करते हैं। तो हम अपने जीवन में ऐसी 4 कसाओं को छोड़कर, हिंसा रूपी पाप को छोड़कर अब सत्य धर्म जिन्होंने जब तक क्रोध कसाय आदियों को नहीं छोड़ा वह सत्य धर्म को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं ने 4 कसाओं का त्याग करके 4 धर्म को स्वीकार कर लिया। अब आज उत्तम सत्य धर्म हमारे जीवन में सत्य है। हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ हैं और कहाँ जाना है, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रद्दो बदल नहीं है। तो हमें विचार करना कि हम कहाँ से आए। हम नरक, निगोद आदि से निकल कर आए हैं। मनुष्य गति में हम बैठे हुए हैं। ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब है यहाँ से चारों दिशाओं के लिए गाड़ी जाने को प्राप्त होती है। ऐसी जंक्शन पर हम पहुँचे हुए हैं। यहाँ आपको मनुष्य से मनुष्य गति में जा सकते हो, त्रियंच गति में जा सकते हो, देव गति में जा सकते हो और नरक गति में जा सकते हो। और इन 4 गतियों से बचकर, इन 4 गतियों को छोड़कर स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो, अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हो। तो प्यारे बंधु, आप अपने जीवन में ये जंक्शन पर खड़े हुए हैं। अब कहाँ जाना है? किसी से पूछो, पशु बनना है क्या? नहीं बनना है। नरक में जाना है क्या? निगोद में जाना है क्या? जाना है? हैं? फिर कहाँ जाना है? मनुष्य से मनुष्य बनना है। मनुष्य गति में भी चैन नहीं है, सुख नहीं है। क्या देवगति में जाना है? देवगति में ईर्ष्या के कारण मरे जा रहे हैं। एक दूसरे, उनके पास दल है, बल है, वैभव है, उसके उपरांत भी वो तरसते हैं। ये मोक्ष मार्ग के प्राप्त करने के लिए जंक्शन मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं। लेकिन प्यारे बंधु, ये मनुष्य पर्याय में या 4 गतियों में कहीं भी सुख नहीं है।
अगर सुख होता तो हमारे तीर्थंकर ही काय को छोड़ के, अगर मनुष्य गति में सुख होता तो चक्रवर्ती 96,000 रानियां, 6 खंड के अधिपति, 6 कम 96,000 पुत्र पुत्रियों को छोड़कर काय को दीक्षा लेते और काय को मोक्ष मार्ग स्वीकार करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते। तो प्यारे बंधु, कहीं भी सुख नहीं है चारों गतियों में। इस मनुष्य गति से हमें कहाँ जाना है? मोक्ष को प्राप्त करना है। इस प्रकार की पवित्र भावना बनाओगे तो ये वास्तव में अखंड सत्य है। आप ऐसे सत्य को स्वीकार करें, अपने जीवन को सार्थक करें, पावन पवित्र करें और ग्रंथों को पढ़ के अनेकों अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे। मेरे लिए तो सब भूल गया हूँ, मेरे को कोई याद नहीं है। ज़्यादा बताने का समय भी नहीं है, बात ज़्यादा ताकत भी नहीं है। इसलिए मैंने जितना आपको बताने का प्रयास किया, इतना आपने सुन के आपने मेरे ऊपर उपकार किया कि मेरी वाणी को सुनने का प्रयास किया है। आपको धन्य है, आप महान धन्य हो। आपकी आत्मा परम परमात्मा बने। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की। बोले आचार्य गुरुवरी स्वाट परम तपस्वी परम हितैषी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्रता सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। उत्तम सत्य धार्मिकी 10 लक्षण महापरविराज की। देखिए, आप लोग सुनने वाले तो यहाँ जघन्य संख्या में हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये सारे देश में लोगों के लिए सुनने को प्राप्त होता है और उस पर सुनने वाले, देखने वाले हजारों की संख्या में सुनते हैं और इसमें जो अच्छा लगता है वह वापिस है और जो शंका उनके मन में उत्पन्न होती है उस शंका का समाधान बाकायदा प्रयास करते हैं कि शंका का समाधान भी प्राप्त हो और प्रशंसा में एक दूसरों के लिए बताने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बंधु, ये सारे देश में सुनने वाले अनेकों हैं और शब्द बड़गणा की विशेषता है कि मैंने यहाँ या किसी ने कहीं भी बोला वह वाणी क्षण मात्र में भी, पल भर में तीनों लोकों में व्याप्त हो जाती है। ये बड़गणा हमारे आपकी तीनों लोकों में व्याप्त होती है और आप अगर चाहो तो विदेश क्षेत्र के विद्यमान बीज तीर्थंकर प्रभु की 4 संध्याओं में सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि में 4 बार दिव्य देशना कीर्ति है। इन चारों संध्याओं में एकाग्र चित्त होकर अगर आप सुनना चाहो वाणी को तो सुनने की सामर्थ्य आप प्राप्त कीजिए। वही वाणी आपको सुनने को प्राप्त होगी और ऐसे साक्षात तीर्थंकरों की वाणी सुनकर भी आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हो। बोलिए महावीर भगवान की जय। बोले श्री मंदिर आदि विधि क्षेत्र के विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान की जय। जा वाणी की ज्ञान ते सूझे लोक लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गई सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु से बहु निर्ग्रंथि, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। सभी नोबा नमोकार महामंत्र का ध्यान करेंगे।